गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 15 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर हम अपने ऑनलाइन माध्यम द्वारा आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और चूँकि आप लोग इस समय प्री बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं और इसके कुछ समय बाद ही आपके बोर्ड परीक्षा होना सुनिश्चित है। जैसा कि आप टाइम टेबल देख लिए होंगे, तो निश्चित रूप से प्यारे बच्चों आप कमर कस लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। इसको हम शुरू कर रहे हैं। प्यारे छात्र छात्राओं ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा के दृष्टि से ये 15 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप अच्छी तरह तैयार करेंगे। हम प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? 4 संभावित आंसर दिए हैं, जिसमें से दूसरा ऑप्शन ब्रुसेल्स सही है, यानी कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? श्रीलंका भारत के दक्षिणतम सिरा तमिलनाडु के जस्ट नीचे एक नारियल जैसी एक आकृति, जिसे हम लोग श्रीलंका के नाम से जानते हैं, वह कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा सन 1948 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? अधिकतर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा, यानी कि 28 संघीय राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? क्वेश्चन नंबर 1 बार और सुनेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो राइट आंसर क्या है? दूसरा वाला ऑप्शन, यानी कि दूसरा क्या है? बाईस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 5। समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? क्वेश्चन एक बार और आप सुनेंगे। समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? तो इसका सही आंसर जर्मनी और स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 6। सन 1968 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन एक बार और सुनेंगे। सन 1968 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? प्यारे छात्र छात्राओं, क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था लैंगिक विभाजन, तो उसका एक क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है अमेरिका के एक शहर मैक्सिको। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज की स्थापना सन 1992 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में लिंगानुपात कितना है? 4 संभावित आंसर दिए गए हैं, उसमें से पहला आंसर 943 लिंगानुपात भारत का है। क्वेश्चन नंबर 9। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस तरह का आंदोलन था? प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस तरह का आंदोलन था? राइट आंसर लंबी अवधि का आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 10। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो सही आंसर ऑप्शन सेकंड भारत। क्वेश्चन नंबर 11।
अश्वेत आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? अश्वेत आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? राइट आंसर 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से भारत की गरीबी कारण क्या है? यानी कि निम्नलिखित जो कारण दिए गए हैं, 4 जो आंसर दिए गए हैं, यह स्थिति भारत की दर्शा रही है कि भारत की गरीबी का कारण क्या है। तो बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, अशिक्षा, और चौथा ऑप्शन है सभी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो निश्चित रूप से भारत की आज जो गरीबी बढ़ रही है उसका कोई एक निश्चित कारण नहीं है, ये तीनों कारक उत्तरदायी हैं, इसलिए आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? ऑप्शन दिए हैं राष्ट्रीय विकास, देश प्रेम, जातिवाद, पंचायती राज। तो लोकतंत्र की चुनौती में जातिवाद है, इसलिए 13 का तीसरा जातिवाद ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बामसेफ क्या है? बामसेफ यानी कि सरकारी कर्मचारियों का संगठन, सरकारी कर्मचारियों का संगठन बामसेफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में 2011 ईस्वी में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत कितनी थी? भारत में 2011 यानी कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? राइट आंसर पहला, यानी कि पुरुष 82% और महिलाएं 65%। प्यारे छात्र छात्राओं, ये तो रहा परीक्षा की दृष्टि से 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ।